नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां घर के बरामदे में सो रहे किसान की गेहूं की बोरियों से दबकर मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। औरैया जनपद के इरवा कोयली थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटपुरा गांव में शनिवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। रक्षाबंधन के त्योहार की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब घर के बरामदे में सो रहे किसान रामवीर राठौर की गेहूं की बोरियों के नीचे दबकर मौत हो गई। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। मृतक के भाई रामनिवास राठौर ने बताया कि रक्षाबंधन पर बहनें और भतीजियां राखी बांधने आई थीं। त्योहार की शाम तक पूरे घर में रौनक थी, लेकिन रात में ये हृदय विदारक हादसा हो गया। गांव में घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। मौके पर प्रधान समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। नाम है आपका? रामनिवास राठौर। रामनिवास राठौर। कहाँ के रहने वाले हो? कटरा, अरवा कटरा। क्या घटना हुई अभी यहाँ? हमारे भाई सो रहे थे रात को, जो है ना। क्या नाम है भाई का? भाई का रामवीर राठौर। कितनी उम्र है? 55 साल। फिर क्या हुआ? बोरी रात को गिर गई, पता नहीं कैसे क्या हुआ, जो है ना। तो सुबह जब 5 बजे जगे तो जो है बोरी हटाई, उनको तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने फिर उनको मृत घोषित कर दिया। क्या बोरी के साथ? बोरी खेत की गेहूं की बोरी रखी, खेत से आई थी, जो तभी से रखी है वो। उधर ही लेटे थे? हाँ, वहीं बोरी पड़े वहीं लेटे थे, उसी के पास में। आप लोगों ने कब जाना? सुबह 5 बजे जब जगे हम लोग, देखा तो उनके ऊपर बोरी पड़ी थी। फिर अस्पताल ले गए थे? अस्पताल ले गए, डॉक्टर साहब ने देखा तो ये तो खत्म हो चुके हैं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे औरैया की, जहां जल जमाव से आवागमन बाधित हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। औरैया जनपद के इरवा कटरा विकासखंड के उमरैन कस्बे में बिदुना किशनी मार्ग पर लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश और उचित निकासी की व्यवस्था न होने के कारण सड़क पर गंदा पानी भर जाता है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कस्बे के निवासी डॉक्टर वेद कुमार ने बताया कि ये समस्या कोई नई नहीं है। कई बार उच्चाधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण सड़क से गुजरते समय वाहनों के टायरों से उछलकर गंदा पानी राहगीरों पर पड़ता है, जिससे रोजाना विवाद की स्थिति बन जाती है। कस्बा वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क किनारे नाली का निर्माण कराया जाए, जिससे जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सके और आम जन को राहत मिल सके। ये आपका? मैं डॉक्टर वेद कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यही उमरैन से ही हूँ। यहाँ डॉक्टर साहब क्या समस्या है यहाँ पे? जी सर, यहाँ पे आए दिन हादसे होते हैं और तमाम तरह का यहाँ पानी भरा रहता है। आए दिन लोग यहाँ गड्ढे में गिरते हैं और वहाँ कई बार प्रशासन को भी इस चीज़ से अवगत कराया गया, पर सही से ध्यान नहीं दिया प्रशासन ने। किस वजह से हादसे होते हैं? सर, यहाँ पे क्या होता है कि पानी भर जाता है, जिससे स्कूली बच्चे, कई बार कल भी स्कूली बच्चे यहाँ पे गिरे हैं और बहुत कई तरह की समस्याएं आती हैं सर यहाँ पे। इससे पहले आपने प्रधान या और इससे पहले सर बताया था और न्यूज़पेपर में भी इसका संज्ञान लिया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई सर कोई भी। तो हम सर प्रशासन से एक मांग करते हैं कि यहाँ एक नाली की व्यवस्था की जाए, ताकि इन हादसों से बचा जा सके। क्या बरसात में पानी भरता है कि वैसे हमेशा भरा रहता है? बरसात के अलावा भी पानी हो जाता है। क्या होता है कि सर नाली का यहाँ कोई प्रबंध नहीं है, जिससे आए दिन यहाँ पे चीज़ें होती रहती हैं। नाम है आपका? तुलाराम। कहाँ के रहने वाले हो? उमरैन ब्लॉक अरवा कटरा। क्या समस्या है यहाँ पे? पानी की भराव की समस्या है, नाली का निकास नहीं है। नाली का निकास नहीं। यहाँ जो ये आपके इधर पीछे के तरफ पानी बह रहा है, इसकी शिकायत आपने कहीं की नहीं अभी? कई बार डाली यहाँ मलबा, हमने का फोटो खींच के भेजी, फिर कोई शिकायत नहीं, जब निस्तारण करके भेज दी बिना बाकी। क्या हुआ यहाँ पे? ये कह रहे यहाँ पानी का भराव है और गाड़ी निकलती है, कारण जो लोग गिरक जाते हैं, गिरते भी हैं, मोटरसाइकिल वगैरह सवारी से। औरैया से सीनू संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट।
आगे बात होगी गोंडा की, जहां डीएम प्रियंका निरंजन ने बाढ़ प्रभावित ग्राम नकहरा का निरीक्षण किया। देखिए इस रिपोर्ट में। तहसील करनैलगंज अंतर्गत बाढ़ प्रभावित ग्राम नकहरा का जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने हाल ही में भ्रमण कर बाढ़ से प्रभावित परिवारों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सीधे ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें राहत देने का भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को समय पर राहत सामग्री, सुरक्षित आश्रय स्थल तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने स्वयं बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को राहत सामग्री किट वितरित की। डीएम ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि हर प्रभावित नागरिक तक सहायता समय से पहुंचे। कार्यक्रम में तहसीलदार करनैलगंज, आपदा प्रबंधन टीम, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं ग्राम स्तरीय कर्मचारी भी उपस्थित रहे। मौके पर मेडिकल टीम द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें कई ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई और आवश्यक दवाइयां वितरित की गई। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। की नकहरा माझा ग्राम का जो है वो भ्रमण किया गया है और हमारी जो तहसील की टीम है वहाँ कम्युनिटी किचन और राहत सामग्री का वितरण निरंतर यहाँ किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ डॉक्टर्स की टीम भी लगी हुई है और सभी संबंधित लेखपाल भी अपनी ड्यूटी पर हैं। ग्रामीणों को अब तक यहाँ लगभग 200 पैकेट इन्होंने बांटते हैं और आज भी दिन में ये पैकेट बांटेंगे, तो सभी घरों तक राहत सामग्री का वितरण करा दिया जाएगा। लंच पैकेट का वितरण कराया जा रहा है और अब हमारा जो जल स्तर है नदी का वो घट रहा है, तो धीरे धीरे पानी कम होगा तो पोस्ट फ्लड की जो भी आवश्यक कार्रवाई है डीपीआरओ के द्वारा सफाई एवं मेडिकल टीम के द्वारा आवश्यक छिड़काव वो सभी कराया जाएगा। मैम, प्रतिवर्ष बाढ़ जोन के अंदर ये बसे हुए गांव हैं तो उनमें जल भराव तो होगा ही। उसके लिए लोगों से यही है कि यदि उनका फ्लड जोन के बाहर कहीं घर है तो या तो वहाँ स्थापित हो जाए और यदि कोई भूमिहीन या पात्र व्यक्ति होंगे तो उनके लिए जो आवश्यक व्यवस्था होगी वो कराई जाए। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। रुक करेंगे जालौन का, जहां पुलिस ने रक्षाबंधन पर बाढ़ ग्रस्त इलाके में मिष्ठान वितरित किए। देखिए। माधोगढ़ सर्किल के थाना रामपुरा के प्रभारी निरीक्षक रजत कुमार सिंह ने रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर अपने क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने न केवल शांति व्यवस्था का जायजा लिया बल्कि गांव के लोगों से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी भी जुटाई। रामपुरा थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव में प्रभारी निरीक्षक रजत कुमार सिंह और थाना स्टाफ ने मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर बच्चों और बच्चियों को मिठाइयां बांटी गईं और उपहार दिए गए। बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। प्रभारी निरीक्षक रजत कुमार सिंह ने कहा, पुलिस जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए है। हमारा दायित्व है कि हम क्षेत्रवासियों को सुरक्षित रखें। इस अवसर पर रामपुरा थाना के समस्त पुलिस कर्मचारी भी मौजूद थे। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। अगली खबर भी जालौन से है, जहां 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाने पर शव को सरकारी अस्पताल में छोड़कर डॉक्टर भाग निकले। देखिए। कोन क्षेत्र के ग्राम धमूरी निवासी 45 वर्षीय जितेंद्र कुमार अहिरवार की एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हादसे के बाद घायल को कुछ लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घायल पक्ष के लोग शव को वहीं छोड़कर भाग गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की गई है क्योंकि मृतक के शरीर पर केवल चड्डी और पैंट थी, जबकि बनियान और शर्ट गायब थी। अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई और रिश्तेदार, परिजन व ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिवार ने इस घटना की रात में तहरीर भी पुलिस को सौंप दी है। कौन से गांव से? रामपुरी। यहाँ कैसे आना? यहाँ हमारे पापा के नंबर से कॉल आई थी कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, आप सरकारी अस्पताल में आ जाइए। तो यहाँ हम यहाँ पर आए 7:30 पर। यहाँ हमें कोई नहीं मिला और जिसको किसी ने फ़ोन लगाया था फ़ोन से, उसने फ़ोन दोबारा उठा लिया पापा का। हमने उसको 1 घंटे फ़ोन लगाया है, उसने हमारा फ़ोन रिटर्न नहीं किया है। उसने बोला यहाँ ऐसा वैसा। हम यहाँ वहाँ फिरते रहे, जैन के अस्पताल गए और यहाँ भी गए, हम आलोक के यहाँ गए, संजीव के यहाँ गए और हॉस्पिटल गए। यहाँ हमने देखा पर यहाँ वो नहीं आए 7:30 यहाँ वो आए 8 बजे, 8:30 पे। यहाँ 8:30 पे आए वो और वो हमें यहाँ मिले। उनने हमें फ़ोन दिया, हमसे बोला कि आपके ये फ़ोन पकड़ो पापा का। उन लगे आपके पापा एक्सीडेंट हो गया। हमारे पास बाइक चला के हमारे पास आए थे और बोले हमारे पास आए, बिल्ला के हमारे पास यहाँ घर पर है।
गोली फिर उनको उठा के यहाँ हॉस्पिटल लाए। तो कौन था वो, आप पहचानते हैं इसको? नहीं, हम नहीं पहचानते। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी सोनभद्र की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। देखिए इस रिपोर्ट को। थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बर्दिया में शनिवार को एक दुखद घटना सामने आई। 45 वर्षीय भोला चेरो ने संदिग्ध परिस्थितियों में पहाड़ पर एक पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ चरवाहों ने भोला चेरो को पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकते देखा और तुरंत ग्राम प्रधान को सूचना दी। सूचना मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस ये जांच कर रही है कि भोला ने किन परिस्थितियों में फांसी लगाई। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।